नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज। आनंद सक्सेना के साथ जालौन पंचनद धाम से खास खबर। जनपद जालौन के रामपुरा विकासखंड क्षेत्र के बहुचर्चित पंचनद धाम तीर्थ क्षेत्र महासंगम पर स्थित बाबा साहब मंदिर पर परमार्थ सेवा समाज सेवी संस्थान के अध्यक्ष संजय परमार के संचालन में एक शाम यमुना मैया के नाम संगीतमय कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम को सरस्वती पूजन के साथ शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम संगीतमय बनाने हेतु बहुचर्चित गायक रविंद्र जैन की विरासत को सजीव रखने वाले नीलम सहित उनकी टीम ने कार्यक्रम में मौजूद श्रद्धालुओं को संगीतमय धार्मिक सत्संग से सराबोर किया। इतना ही नहीं, कार्यक्रम में जल सहेलियों और नारी शक्तियों की भारी संख्या में श्रद्धा और आस्था का केंद्र बिंदु दिखी। परमार्थ समाज सेवी संस्थान के नेतृत्व में पंचनद से दिल्ली तक करीब 500 किलोमीटर पदयात्रा 29 जनवरी से 28 फरवरी 2026 के बीच लगभग 30 दिनों में तय करेंगी। अध्यक्ष संजय सिंह परमार परमार्थ सेवा समिति ने बताया कि यह पदयात्रा प्रदूषण के कारण यमुना नदी अपनी प्राकृतिक स्वरूप को खोती जा रही है, जिसे बचाना है। जल सहेलियों के साथ और उनके द्वारा संचालित यमुना यात्रा लोगों को यमुना की वर्तमान स्थिति से अवगत कराते हुए उसके संरक्षण, स्वच्छता और पुनर्जीवन के लिए जन जागरूकता और जन भागीदारी को सुदृढ़ बनाए रखने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि आने वाले पीढ़ियों के लिए यमुना सदैव स्वच्छ और निर्मल रूप से प्रभावित होती रहे। इस कार्यक्रम के माध्यम से समाज को स्वच्छ वातावरण के प्रति संवेदनशीलता को जागरूक करने और वृक्षारोपण अभियान, यमुना स्वच्छता अभियान, जगह जगह चौपाले, बैठकों आदि के माध्यम से जन जागरूकता करने का उद्देश्य है। उक्त कार्यक्रम में जिलाधिकारी जालौन राजेश कुमार पांडे, पुलिस अधीक्षक जालौन दुर्गेश कुमार, मुख्य विकास अधिकारी जालौन सहित शीतल सिंह सेंगर, अजीत सेंगर, ब्लॉक प्रमुख रामपुरा, बाबा साहब मंदिर के महंत सुमेरवन महाराज, मंदिर प्रबंध समिति के पदाधिकारी सहित वीरेंद्र सिंह सेंगर, संस्थापक अध्यक्ष पंचनद पर्यटन एवं प्रवास ट्रस्ट सत्येंद्र सेंगर, राष्ट्रीय अध्यक्ष मीडिया अधिकार मंच भारत, उनकी सहयोगी टीम मनोज यादव, सूर्या पाठक आदि सहित भारी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। ये खास रिपोर्ट थी संवाददाता वीरेंद्र सिंह सेंगर की। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। यहाँ पर उपस्थित इलाहाबाद के एजीए रहे श्री वीरेंद्र यादव जी, अरे हैं शीतल जी, दाहिनी ओर विराजमान श्री तेजस जी, पंडित राम लखन अवधीच जी, श्री अशोक राठौर जी, और कलम को एकदम धार बना के लिखने वाले सम्मानीय शर्मा जी, सभी हमारे सम्मानीय पत्रकार बंधु, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी, इस रामपुरा ब्लॉक जहां यह कथा हो रही उसके सम्मानीय ब्लॉक प्रमुख भाई अजीत सिंह जी और उनकी पूरी टीम, इस कथा के प्रणेता, ये जो कथा क्या शाम के जो भजन संध्या है, परमार्थ, जैसा अभी कप्तान साहब ने हमारे कहा कि उसके संस्थापक करता धरता सीडीओ साहब ने भी नाम जब संबोधन लिया तो श्री संजय परमार्थ ही कहा, ना आगे न पीछे कुछ। तो उसके भाई हमारे संजय सिंह जी, जिन्होंने एक पूरी दुनिया में पहचान बनाई है हमारी जल सहेलियों की। जब भी कोई दिल्ली से या किसी राज्य से आता है तो जल सहेलियों की हमारी चर्चा जरूर होती है। तो मैं उन सभी अपनी जल सहेलियों को भी इस कार्यक्रम से जोड़ते हुए अपनी बात कहता हूँ। आज रविवार का दिन है। भगवान भास्कर सूर्य देव की पुत्री यमुना के तट पर अगर कोई समागम हो तो इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। आप सबको पता है कि रविवार के दिन अगर यमुना का सिर्फ दर्शन हो जाए, मैं तो बहुत भाव विभोर हो गया। मैं आते ही सबसे जाके मैया को प्रणाम किया। और आज रविवार का दिन था, आप सब जानते हैं शूरपुत्री हैं, यम की बहन है और कालजयी हैं। तो इसलिए इस पावन तट पर जितने लोग यहाँ पर उपस्थित हैं उनको इस संध्या के साथ ही उनको पुण्य लाभ भी होता है। अब यात्रा की बात है तो आप सब अवगत हैं कि माँ यमुना के और गंगा की, जो हमारी गंगा और उसकी सहायक नदियाँ, उसके लिए भारत सरकार और राज्य सरकार ने अनेक कार्यक्रम चलाए हुए हैं। और इतनी बढ़ती आबादी के शहर से निकलने वाले जो उत्सर्जन है, अगर उसको लगातार नियंत्रित नहीं किया जाता तो क्या स्थिति होती। आज आवश्यकता है जन जागरण की, क्योंकि सरकारी कार्यक्रम तक ही केवल हमें सीमित नहीं रहना है, बल्कि जनता को जब तक जन भागीदारी नहीं होगी तब तक हमारे सरोवर,
तालाब, नदी, जितने भी जल सरणियाँ हैं उनको हम सुदृढ़, स्वच्छ और निर्मल नहीं रख पाएंगे। मान लीजिए हमने कोई सरकारी कार्यक्रम चला करके नदी की सफाई भी कर दी और अगले ही पल उसे लोग जा करके गंदा कर दिया, तो फिर जितना हमने साफ किया वो, इसलिए आवश्यकता है जन आंदोलन की, जन संपर्क की, जन भागीदारी की, जन सरोकार की। जब तक उनके अंदर ये चेतना नहीं होगी कि जो जीवन का अनमोल है जल, पंच तत्व जो है, छित जल पावक गगन समीरा, तो इसमें जो जल है, जल के बिना तो कल्पना ही नहीं हो सकती, और वायु के बिना और मिट्टी के, तो उसको हमें अगर अपने भविष्य को, अपने जीवन को, अपनी पीढ़ियों को बचाना है तो जल को शुद्ध रखना है, संरक्षित रखना है। और निश्चित रूप से जो यमुना यात्रा प्रारंभ होगी जनवरी में, 1 माह चलेगी, वो एक बहुत बड़े मील का पत्थर होगी। और हम संजय भाई की क्या प्रशंसा करें, ये तो खुद लगातार लग करके जगह जगह कितने इन्होंने पेपर प्रस्तुत किए और उन संघर्ष की याद दिलाती है जब पानी की कठिनाइयाँ थी। इस क्षेत्र में भी बहुत पानी की कठिनाइयाँ थी और जल शहरियों ने दिखाया कि हम कैसे, किस प्रकार जल संरक्षण कर सकते हैं। और इस बात को मैं पुनः दोहराऊंगा, अभी हमारे यहाँ ज्वाइंट सेक्रेटरी भारत सरकार आई थी, क्योंकि हमारा ब्लॉक जहाँ हम लोग खड़े हैं रामपुरा एस्पायरेशनल ब्लॉक है। अभी रामपुरा ब्लॉक ने अपने विकास कार्यों के द्वारा 1.5 करोड़ रुपए का पुरस्कार भी जीता है प्रमुख जी और उनकी टीम के द्वारा। तो अच्छा काम करके उन्होंने 1.5 करोड़ रुपए भी अर्जित किए और उससे यहाँ का विकास कार्य करने के लिए उन्होंने रूपरेखा तय करके काम भी कर रहे हैं। तो उसको देखने के लिए भारत सरकार की नीति आयोग की आर्थिक जो है वो डिपार्टमेंट भूमिका वर्मा जी आई थी और उन्होंने यहाँ जब आकर के संवाद किया तो उसमें मुझसे जब फीडबैक उन्होंने दिया उसमें जल सहेलियों का भी नाम आया। तो इसलिए एक बार पुनः इन सबको बहुत बहुत बधाई। मैं ज़्यादा न करके एक अच्छी यात्रा हो, इनकी अच्छा संदेश जाए जालौन से, इसके लिए संजय जी को और उनकी टीम को मैं बहुत बधाई देता हूँ। और पुनः जिन कलाकारों के द्वारा यहाँ पर भगवान राम से जुड़े हुए भजन प्रस्तुत किए गए हैं, इनका सबका मनोबल बढ़ाते हुए और इनको बहुत हमारी शुभकामनाएं। आप सबको बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय यमुना मैया की।